नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 3 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। प्रश्न संख्या 2 है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो मदर टेरेसा को। किसे प्रदान किया गया था? मदर टेरेसा को। प्रश्न संख्या 4 है कि बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। कितने हैं? 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रिज में फ्योन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी होती है। क्या होती है? फ्योन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी जिसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। प्रश्न संख्या 7 है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 8 है कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो धन के देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। प्रश्न संख्या 9 है कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो मक्का मदीना सऊदी अरब में। कहाँ है? मक्का मदीना सऊदी अरब में है। प्रश्न संख्या 10 है कि महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो देवव्रत था। क्या नाम था? देवव्रत। प्रश्न संख्या 11 है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो चंद्रमा। कौन सा ग्रह है? चंद्रमा जो है ईद का उत्सव से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 है कि हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो हिंदुओं के कुल 18 पुराण है। प्रश्न संख्या 14 है कि हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो शुक्राचार्य दिया है, जिसे शंकराचार्य भी हम बोलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो किसका है? सूर्य का। प्रश्न संख्या 16 है कि धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो संजय नाम था। क्या नाम था? संजय नाम था। प्रश्न संख्या 17 है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। कौन किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। प्रश्न संख्या 18 है कि ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष यानी 20 साल लगे थे। प्रश्न संख्या 19 है कि किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? तो जयपुर शहर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि कंप्यूटर के भाषा में रैम का क्या अर्थ है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम है। आगे प्रश्न है
कि सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है, तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी पर बनता है। इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनता है, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनता है। किस नदी पर बनता है? कृष्णा नदी पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो ब्राजील का। किसका है? ब्राजील का है। अगला क्वेश्चन है कि थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं। थुम्बे कूप जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो अवसादी शैल में। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी शिखर है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। कहाँ तक है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। अगला क्वेश्चन है कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है, तो देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है, तो पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पंपास किस देश के घास के मैदान को कहा जाता है, तो अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लंदन कौन सी नदी तट पर स्थित है, तो लंदन टेम्स नदी तट पर है। कहाँ है? टेम्स नदी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की पर्वतमाला में माउंट एटना स्थित है, तो सिसिली। कहाँ है? सिसिली इटली में है। कहाँ है? इटली में। अगला क्वेश्चन है कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह किससे प्राप्त होती है, तो कुनैन से। किससे प्राप्त होती है? कुनैन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था, तो ग्रीनलैंड का खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट पियरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो साल्टो एंजिन वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में साल्टो एंजिन। अगला क्वेश्चन है कि कौन से देश की राजधानी डोडोमा है, तो तंजानिया। अगला क्वेश्चन है कि युगांडा की राजधानी कहाँ है, तो युगांडा का राजधानी कंपाला है। कहाँ है? कंपाला है। लाल तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। अब हम अगला पेज पर देखेंगे कि भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है, तो भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत कालिदास की रचना है। किसकी है? कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट इटली था। कौन था? क्लीमेंट इटली था। अगला क्वेश्चन है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा अंग को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है अकाउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी, तो रॉबर्ट बाडेन पवेल। किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है?
प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल खेल में। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में शुरू हुए। किस वर्ष? 1961 में शुरू हुए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 42.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन है कि मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्दो द विंची। लियोनार्दो द विंची। अगला क्वेश्चन है कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा राज्य की। अब हम अगले पेज पर चलते हैं।